पता नहीं यार, लेकिन मैं अभी भी चैंपियन लीग के हाई में जी रहा हूं यार। मैं सच बताऊं तुम लोगों को, मैं अभी भी चैंपियंस लीग के हाई में जी रहा हूं। और मुझे लिटरली मैं बैठे बैठे सोचता हूँ यार कि सिटी चैंपियन लीग होल्डर है इस बार। और मुझे सच बोल रहा हूँ, कसम खा के बोल रहा हूं, मुझे यकीन नहीं होता। आई वाज लाइक नहीं यार, सपना होगा। कोई कुछ बोलेगा कि नहीं ये भ्रम है, डिल्यूजन है, बट दिस इज रियलिटी मैन। अरे व्हाट अ टाइम टू बी सिटी फैन है, जो ट्रैवल हाथ में सब कुछ है, लेकिन फ्यूचर भाई, फ्यूचर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और फ्यूचर उसी का बेटर होगा जो प्रेजेंट पे फोकस रखेगा। ट्रैवल हो गई, इतिहास हो गया, यस, ऐसी मेमोरी है जो लाइफ टाइम तक कैरी रहेगी भाई, जो लाइफ टाइम तक साथ देगी। जब तक जान है तब तक वो ट्रैवल की यादें कोई नहीं छीन सकता हमसे, सो वो तो रहेंगी, दैट्स हिस्टोरिक फीट। लेकिन फ्यूचर अगर सही रखना है तो प्रेजेंट सही रखना पड़ेगा। मतियो कोवाचिच पे बात हो रही है, आई गेस 25 मिलियन पाउंड के अराउंड डील है, बोनस सब कुछ मिला के आई गेस चेल्सी को ये पैकेज लेना चाहिए, बिकॉज चेल्सी के पास हो गया 20 से ऊपर प्लेयर। चेल्सी यूरोपियन फुटबॉल यूरोपा लीग में भी नहीं है, यानी कि एफ और डंडा जाएगा पीछे, स्क्वाड को और रिड्यूस किया जाएगा, यानी कि प्लेयर ऑफलोड करने पड़ेंगे। और कोवाचिच जैसा प्लेयर जिसको आप सोच सको कि हमने इसको बेचना है और उसका 1 साल कॉन्ट्रैक्ट में बचा है, तो फिर क्या कितना सोच रहे हो और क्यों सोच रहे हो भाई? 20-25 मिलियन सिटी दे रहा है, कम ऑन। कोवाचिच विल बी मैन सिटी प्लेयर इन कपल ऑफ डेज, मुझे कोई शक नहीं है। और चेल्सी के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। और चेल्सी क्यों जब तू प्लेयर ऑफलोड कर रहा हो, कम ऑन मैन, 1 साल कॉन्ट्रैक्ट में जाने दो। लेकिन एक और बड़ी बात है, जाओ कैंसेलो ये लोन पे चला गया था, यस पेप से बहुत आनाजानी हुई थी, बहुत घटिया तरीके से फैन जो बहुत डेस्परेट तरीके से सिटी ने बाहर किया था, जाओ कैंसेलो को जाने दिया था। अब खबरें आ रही कि सिटी जाओ कैंसेलो को बेचेगी, फुल एंड फाइनल, नो इफ एंड बट, कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। जाओ कैंसेलो मैन सिटी में प्री सीजन में वापस नहीं आने वाला है। और फिर खबरें ये भी आ रही थी कि काइल वॉकर भी जा रहा है। अब खबरें आ रही कि नहीं काइल वॉकर रुक रहा है, रुक सकता है, उस पर बात करूं। पहले जब सिटी का जो फुल बैक वाला सिनारियो ना, बिकॉज अभी इस सीजन हमने क्या देखा, इस सीजन हमने लिटरली देखा कि पेप गार्डियोला ने फुल बैक वाला कंसेप्ट ही खत्म कर दिया। जब जाओ कैंसेलो गया, सिटी ने कोई पैनिक बाय नहीं किया, नोइंग कि सिटी को चैंपियन लीग का डेस्परेशन इतने साल की नहीं जीत पा रहे हैं, नोइंग सिटी का प्रीमियर लीग डिफेंडिंग चैंपियन कैंपेन दांव पे लगाए, नोइंग जाओ कैंसेलो जा रहा है, कोई पैनिक बाय, कोई डेस्परेट लोन बैक कुछ नहीं किया हमने। तो दिस सोच कि पेप गार्डियोला को चीजें करनी आती है। और पेप गार्डियोला लिटरली ऐसा सिस्टम डेवलप किया ना जिसमें लिटरली 4 सेंटर बैक से हम ट्रेबल जीते हैं, ट्रेबल। काइल वॉकर बहुत बार इंपॉर्टेंट था, जैसे रियल मैड्रिड बड़े मैच में, लेकिन बहुत बार ऐसा हमने 3 एट द बैक, तीनों सेंटर बैक, और जो रोड्री के साथ इनसाइड खेला इन्वर्टेड फुल बैक, वो कौन, एक और सेंटर बैक स्टोन्स। तो लिटरली पेप गार्डियोला ने बोला कि ठीक है यार, मेरे पास फुल बैक नहीं, मैं बिना फुल बैक के चल पड़ूंगा। लेकिन कम ऑन ब्रो, ये लास्ट सीजन की बात थी, अचीव भी कर लिया हमने, सब कुछ उखाड़ दिया। लेकिन अगला सीजन वो नोज पेप इन्वर्टेड फुल बैक खिलाता है और सेंटर बैक को 3 सेंटर बैक पीछे खिलाता है। अपोनेंट देख रहा होगा यार, अपोनेंट ट्राई टू फिगर आउट, ये प्रीमियर लीग है, यहां पेप के साथ 19 जीनियस और हैं, 19 टीमों के मैनेजर, टैक्टिक्स, मैचअप्स, वो प्री सीजन बैठ के यही फिगर आउट करेंगे कि पेप एक फुल बैक को इनसाइड खिला रहा है, मिडिल ऑफ द पिच में ओवरलोड क्रिएट कर रहा है, तो मिडिल में नंबर डालो, सिटी को वाइडर जाने में फोर्स करो। फिर पेप को फुल बैक की जरूरत पड़ सकती है, यू नेवर नो। इस बार पेप ने सेंटर बैक खिला के फुल बैक का कंसेप्ट खत्म कर दिया, अगले सीजन फिर से क्या हो जाए, मे भी पेप को फुल बैक की जरूरत पड़े कि अब फुल वाइडर जाने में अपोनेंट फोर्स कर रहा है, तो ऐसे फुल बैक चाहिए, बॉल कैरियर चाहिए, मॉडर्न डे फुल बैक चाहिए, जो जाओ कैंसेलो जैसे जो आगे जा सके, लिंक अप कर सके विंगर के साथ, समझो, वाइड एरिया से थ्रेट आ सके, बिकॉज मिडिल ऑफ द पिच में कहीं ना कहीं अपोजिशन लो ब्लॉक मिड ब्लॉक बना के बैठ गई तो मुश्किल होगी, बिकॉज अपोनेंट ऑलवेज ट्राई टू फिगर आउट। और खासकर जब आप 3 पीट कर चुके हो ना प्रीमियर लीग में, और जब आप ट्रैवल जीत रहे हो, समझो सब आपको इज्जत देते हैं भाई, सब समझ रहे होंगे कि सिटी इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। अपोनेंट भी बोलेगा नहीं बाहर आके, लेकिन सोच उसको पता है अंदर, उसको दिल अंदर की बात पता है, तो वो जो मर्जी हो सके, मतलब होता है ना, जब सिटी किसी भी टीम को खेलने आएगी ना प्रीमियर लीग में 19 टीमों को, हर टीम सिटी को सबसे ज्यादा इज्जत देगी, सिटी से ज्यादा इज्जत किसी अपोनेंट को नहीं मिलेगी, यानी कि सिट बैक, यानी कि बहुत डेस्परेशन, यानी कि बहुत मोटिवेशन सिटी को हराने की। इसका मतलब सिटी को और सॉलिड होना है। और इसीलिए कहीं ना कहीं जब ये खबर आई कि जाओ कैंसेलो अब सिटी में नहीं, देखो बहुत सैड स्टोरी, ये स्टोरी बहुत सैड है। कब हुआ लास्ट टाइम यार किसी एक फुल बैक को, किसी एक डिफेंडर को टीम ने अपनी 7 नंबर जर्सी दी थी हमने जाओ कैंसेलो, और जाओ कैंसेलो खुद बोला था लास्ट ईयर तक कि सिटी से बेहतर कोई क्लब नहीं है, आई डोंट सी सिटी से बेहतर फुटबॉल मुझे कल खेलने को कहीं मिल सकता है, मेरी जो फुटबॉल की फिलॉसफी है, प्रिंसिपल है, वो सिटी के फुटबॉल से मैच करता है, दिस इज द माई क्लब, मैं यहां रुकना चाहता हूं, लंबा ये वो सब बातें हुई। लेकिन ट्रेनिंग ग्राउंड में बस्ट अप, पेप प्री मैच टैक्टिक्स टॉक कर रहा है, मीटिंग्स में कैंसेलो हेडफोन लगा के घूम रहा है, मीटिंग में प्लेयर से उलझ रहा है, पेप को धमकी दे रहा है मैं चला जाऊंगा, मुझे स्टार्ट करिए, वो समझ रहे हो तुम, इतनी चीजें खराब हुई तो पेप
सिटी में 7 साल रुका है और 2 साल अभी और है पेप के कॉन्ट्रैक्ट में, होपफुली आगे भी हो। पेप इसलिए सिटी में इतना रुक पाया है ना, क्लब ने पेप को पावर दी है। कोई प्लेयर जो पेप से गड़बड़ करता है ना, क्योंकि स्टार्ट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो पेप पे सवाल नहीं उठते, वो प्लेयर बाहर जाता है। यानी कि पेप की सुनी जाती है, पेप को बैकिंग। दिस इज द ओनली रीजन पेप इतने साल सिटी में रुका। नहीं, बायर्न में नहीं रुका वो, उसका चाइल्डहुड का क्लब बार्सिलोना, वहां नहीं रुका वो। उतनी बैकिंग नहीं थी, प्लेयर की ईगोज ये वो, बिकॉज मैनेजर अल्टीमेट होता है यार। अगर मैनेजर पे तुम सवाल उठाना शुरू कर दोगे, किसी प्लेयर को इतनी अहमियत दे दोगे ना, वो प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट हो, वो वहीं से कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाता है। तो पेप अगर सिटी में इतना रुक रहा है ना, दिस इज द रीजन ब्रो, कि पेप के ऊपर कोई वॉइस नहीं उठेगी और पेप से बड़ा कोई नहीं माना जाएगा स्क्वाड में, कुछ नहीं। पेप इज द अल्टीमेट। और जाओ कैसे जब ये सब बकचोदी ना, और सिटी ने जाने दिया, भाई नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए, चल भाई जा, टॉक्सिसिटी मुझे नहीं चाहिए, मैं एक सेंटर बैक को लेफ्ट बैक लाके काम चला लूंगा, मुझे फुल बैक नहीं चाहिए। वर्ल्ड क्लास, यस जाओ कैसे वर्ल्ड क्लास फुल बैक ब्रो, इज द वर्ल्ड क्लास फुल बैक। और जब पेप ने ये चीज बोली, कि जब अभी बोला पेप ने कि हमने जब जाओ कैसे को भेजने का डिसीजन ले लिया, तो हमने ले लिया था, वी डिडंट केयर, ही सेड वी डिडंट केयर, चाहे वो फिर यूनाइटेड ही क्यों ना ज्वाइन कर लेता। समझ लो तुम, इस एक स्टेटमेंट से सारे इंटेंशन पता चल जाते हैं कि सिटी किस कदर जाओ कैसे को लिटरली लात मार के भगा रही थी। लिटरली वो था ना निकल वो वाला सीन था, कि वो पेप ने खुद बोला कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे वो यूनाइटेड चला जाता राइवल को, हमें वो टीम में नहीं चाहिए था। दैट्स इट, खत्म। व्हाट अ सैड एंड, व्हाट अ सैड एंड यार। सिटी का सिस्टम जाओ के चलो, लाइक मैच मेड इन हेवन, पता नहीं कितनी और ग्लोरी अचीव होती, क्या क्या होता, बट भाई इट वाजंट मेंट टू बी। लेकिन अब बात आती है कि बायर्न वो फी नहीं देने वाला 50-60 मिलियन। अब ये बात आती है कि जाओ के सॉरी वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, एटचोडिशु यस था एटचोडिशु, लेकिन वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वो प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर है। अब चाहे बार्सा जाए, चाहे रियल मैड्रिड को लेफ्ट बैक की जरूरत है। बार्सा एलेक्स बाल्डे पे, मार्टिनेज पे, उस पे बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, एलेक्स बाल्डे पे। मे बी आई डोंट नो कौन सा क्लब होगा जो 50 मिलियन जाओ कैसे लोग देगा, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर सिटी इसको सेल करने का सोच की है, जो खबर आ रही है, जो फैब्रिजियो मैंने कंफर्म कर चुका है कि जाओ कैसे लोग सिटी बेच रही है, आई होप 50 मिलियन की बिड आए, बिकॉज वर्ल्ड क्लास प्लेयर, इज अ प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर। और फिर हमें क्या लेफ्ट बैक के लिए जाना चाहिए जाओ कैसे लोग बेच के, व्हाई नॉट। जैसे मैं बोला ना कि एके से काम चला लिया हमने, हालांकि एके फाइनल थर्ड में जाके वो सब लिंकअप विंकअप वो क्वालिटी नहीं है, कंपोजर आया है बॉल पे, बॉल रिटेन कर पाता है, वो मिडफील्ड से आगे जाता है, लेकिन उतना हाई वॉल्यूम नहीं है, कैरी वॉल्यूम नहीं है, ड्रिबल वॉल्यूम नहीं है, लिंकअप वॉल्यूम नहीं है विंगर के साथ, ऑब्वियसली क्योंकि एके सेंटर बैक है। और अगले सीजन यू नेवर नो, अभी तो वही बात है ना जो मैंने बोली, अभी तुम बैठ के बोलोगे क्या हो गया, पेप ने ट्रैवल जिता दी बिना फुल बैक के। अगले सीजन भाई तुम्हें नहीं पता अगले सीजन क्या टैक्टिकली ट्वर्क आ जाएगा ओपोनेंट का, जिसको पेप को एडजस्ट करने के लिए फुल बैक चाहिए होगा। और सर्जियो गोमेज, कम ऑन, आई नो इज मैन सिटी चाइल्डहुड फैन, अभी भी बोल चुका है कि मुझे रुकना है, आई वांट टू प्रूव माय वर्थ, मैं मैन सिटी में प्री सीजन में रुक के खुद को दिखाना चाहता हूं कि मैं मोर मिनट्स डिजर्व करता हूं, मैं कैपेबल हूं सिटी के लिए स्टार्ट करना, ये सब नहीं। आई डोंट नो, एक सीजन हुआ उसको, मैं हार्श नहीं होना पाता उस पर, लेकिन वो ऑफेंसिव माइंडसेट है उसमें, कई बार आपने उसको विंग बैक की तरह खिलाया, लेकिन इट्स अ प्रीमियर लीग ब्रो, इट्स डिफेंसिवली आप पे टेक ऑन होती है, ट्रैक बैक रिकवरीज, वो सब फुल बैक, वो सब मुझे उसमें 10% भी नहीं दिखता डिफेंसिवली विदाउट बॉल, आई वॉन्ट बी लाइंग। सो बेसिकली मेरे हिसाब से सिटी को एक लेफ्ट बैक खरीदना चाहिए। कम ऑन मैन, 20-30-40 मिलियन, कम ऑन, एक लेफ्ट बैक हमें चाहिए एक लेफ्ट बैक। और फिर काइल वॉकर का रुकने की खबर, जस्ट इमेजिन जाओ के सलो जा रहा है, काइल वॉकर भी जा रहा था, जैसे रूमर 4 दिन पहले दिखा रहे थे, हम बिना फुल बैक के होते भाई। और सिटी नहीं चाहता काइल वॉकर छोड़ के जाए, क्यों नहीं चाहता? 33 साल का काइल वॉकर आज भी प्रीमियर लीग का फास्टेस्ट प्लेयर है काइल वॉकर, आज भी 33 साल का काइल वॉकर वर्ल्ड के बेस्ट लेफ्ट विंगर विनीसियस को पॉकेट किया, एक भी टेक ऑन, एक भी ड्रिबल पास नहीं कर पाया काइल वॉकर को विनीसियस, और विनीसियस 26 साल का लौंडा, बिल्कुल पीक ऑफ हिज करियर, और काइल वॉकर है 33 साल का। काइल वॉकर बहुत क्रिटिकल है यार, और सिटी नहीं चाहे कि काइल वॉकर जाए और सिटी को फोर्सफुली एक राइट बैक लेना पड़े, और लेना पड़ेगा अभी, इसलिए काइल वॉकर का रुकना बहुत जरूरी है। और ये बहुत अच्छी खबर है, बिकॉज सिटी के पास एक रिको लुइस जैसा हीरा आ गया, और बड़े बड़े मैच रिको लुइस को इस बार सीजन में मिनट्स मिले इनसाइड खेलते हुए। तो समझ लो 18 साल का रिको लुइस, जिसको पेप लिटरली फ्यूचर मान रहा है, जिसको सिटी फैन फ्यूचर मान रहे हैं। तो अगर रिको लुइस को अगर फ्यूचर मान रहे हैं, यानी कि हमारा राइट बैक फ्यूचर है वो, तो उसका भी ग्रेजुअल ट्रांजिशन हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता इस सीजन काइल वॉकर चला जाता और हम रिलाई कर लेते रिको लुइस पे कि रिको लुइस भाई पूरा प्रीमियर लीग स्टार्ट करेगा, चैंपियन लीग भी स्टार्ट करेगा। नो, अभी वो रेडी नहीं है उस चीज के लिए, अभी उसका ग्रेजुअल ट्रांजिशन जो हो रहा है टीम में वैसे ही होने दो। इसका मतलब काइल वॉकर बहुत जरूरी है अभी, इसलिए काइल वॉकर को रुकना, एटलीस्ट 1 साल और एक्सटेंशन करे, यानी कि 2 साल काइल वॉकर सिटी में रुक जाए ना, मुझे कोई शक नहीं है 2 साल बाद रिको लुइस
वीक इन वीक आउट वाला स्टार्टर बन जाएगा। अब भी नहीं है वो, अभी रेडी नहीं है वो, इसलिए काइल वॉकर का रुकना बहुत जरूरी है एंड इट्स अ गुड साइन यार, कम ऑन। और लोग बोलते काइल वॉकर खुश नहीं है बिकॉज चैंपियन लीग फाइनल। ऑब्वियसली दुनिया में एक प्लेयर नहीं होगा जो चैंपियन लीग फाइनल स्टार्ट ना करे और खुश रहे कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। ऑब्वियसली आप डिसअपॉइंटेड होगे, लेकिन काइल वॉकर 2021 में चेल्सी के अगेंस्ट भी फाइनल स्टार्ट नहीं किया था, नहीं किया था वो। राइट पे क्या चल रहा था, लेफ्ट पे जिंचेंको था, तो ऐसा नहीं था। काइल वॉकर तब भी बोल सकता था कि मेरे प्राइम ईयर है, 2 साल पहले तो और प्राइम ईयर थे उसके कि मुझे तो फाइनल स्टार्ट नहीं किया, मैं जा रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं होता। काइल वॉकर ने फाइनल से पहले स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन वो फाइनल से पहले ड्रेसिंग रूम में स्पीच दी थी उसने। समझ रहे हो, फाइनल है, फाइनल से पहले आप स्पीच दे रहे हो, लास्ट स्पीच अपनी टीम को। इसका मतलब पेप तुम्हें कितना वैल्यू करता है तुम्हें पता होना चाहिए। एंड काइल वॉकर वो टीम प्लेयर है भाई, ईगो वीगो उसमें नहीं है ये सब चीजें, और सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। रियल मैड्रिड विनीसियस को पॉकेट के कितने लास्ट ईयर चैंपियन लीग सेमीफाइनल में काइल वॉकर इंजर्ड था, विनीसियस गोल पे गोल पेल दिया हमें। जब जब काइल वॉकर इंजर्ड था, पहले टाइम में और दूसरे टाइम में सब्स्टिट्यूट हुआ, तब तब हमने गोल खाए। 60 मिनट के काइल वॉकर पिच पे था, विनीसियस जूनियर हिल नहीं पाया था। पिछले साल की बात कर रहा हूं, इस साल की बात नहीं कर रहा। तो बड़े मैच में जाए एक ऐसा सीजन जहां प्रीमियर लीग, चैंपियन लीग, सिटी जैसी टीम कारबाओ कप, एफए कप हर फ्रंट पे लड़ती है, लिटरली 60 मैच पर सीजन सिटी खेलती है, वहां पर काइल वॉकर का कंट्रीब्यूशन 33 साल की उम्र में भी होगा, यस होगा। साथ में रिको लुइस का ग्रेजुअल ट्रांजिशन होगा, यस, समझो तुम। सो काइल वॉकर का रुकना इज हैक ऑफ इंपॉर्टेंट एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ऐसी खबरें आ रही है कि काइल वॉकर रुका। और पेप क्यों जाने देगा भाई? अंटरलेस को कैंसिल हो जैसा सीन हो जाए, इक्वेशन ही खराब हो जाए भैंचो, तो फिर तो वही है ना कि चीजें टॉक्सिक हो जाती है कि दूर सेपरेट होना ही सबसे अच्छी चीज होती है। लेकिन काइल वॉकर और पेप गोडेला बात हुई होगी, पेप ने बात की होगी कि भाई काइल व्हाट, समझ रहे हो तुम? और काइल वॉकर समझा होगा उस चीज को बिकॉज इज अ मैच्योर प्लेयर। आई एब्सोल्युटली लव काइल वॉकर, इज अ मैन सिटी लेजेंड। और काइल वॉकर रुक रहा है, बहुत अच्छी खबर है। डेक्लन राइस की 90 मिलियन, 75 मिलियन प्लस 15 मिलियन एड ऑन आर्सेनल की बिड को रिजेक्ट कर चुका है। वेस्ट हैम और डेविड मॉयस कब से चला रहे हैं कि भाई वो तो डेविड मॉयस तो 1 साल से चला रहा है, 140 मिलियन का प्लेयर है वेस्ट हैम। यानी कि वेस्ट हैम चाह रहा था कि हाइप क्रिएट हो जाए क्योंकि उनको बेचना था, फी सब फायदे की बात है। लेकिन मे बी आई डोंट नो मैन सिटी कितना उसकी बिड में घुसेगा। गुंडोगन का डिसीजन अभी पेंडिंग है, बर्नार्डो सिल्वा के फ्यूचर का कोई पता नहीं है, रियाद माहरेज रुकेगा नहीं रुकेगा उसकी कोई अनसर्टिनिटी नहीं है। ग्वार्डियोल के पीछे सिटी टॉप प्रायोरिटी कोवाचिच के बाद बना रही है, उस पर बात होगी। बहुत कुछ चल रहा है, अभी ट्रांसफर विंडो ओपन हुई है, बहुत चीजें होगी। लेकिन सिटी की फुल बैक की सिचुएशन थी जो मैं एड्रेस करना चाहता था। आई होप कैंसेलो के जाने के बाद एटलीस्ट हम एक लेफ्ट बैक खरीदे और काइल वॉकर रुके ताकि रिको लुइस काइल वॉकर वो ट्रांजिशन हमारा राइट बैक पे हो जाए और अल्टीमेटली रिको लुइस हमारा 2 साल में फ्रंट लाइन स्टार्टर बन जाए। समझ लो, अभी 18 साल का है वो। तो बेसिकली ये फुल बैक का सिनेरियो था जो मैं एड्रेस करना चाहता था। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट।